नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में पीएमसीएच, एमजीएम के साथ ही दुमका, पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी जल्द ही दूर होगी। रघुवर दास कैबिनेट ने इस कॉलेजों में प्राचार्य की नियुक्ति के साथ ही संविदा के आधार पर प्रोफेसर्स की भी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनकी नियुक्ति 1 साल के लिए होगी। कैबिनेट ने अपनी मीटिंग में कुल 15 एजेंडों पर मंजूरी दी। इनमें श्रावणी मेले को लेकर देवघर में 2 महीने के लिए 27 अस्थायी पुलिस आउटपोस्ट खोलने को भी मंजूरी दी गई है। वहीं शव वाहन, एम्बुलेंस और मेडिकल मोबाइल यूनिट को रोड टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। चिकित्सा शिक्षा सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2018 के प्रावधानों को शिथिल कर संविदा के आधार पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में जो प्राध्यापक के कुल 76 पद हैं और सह प्राध्यापक के कुल 93 पद हैं, इन पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से 1 वर्ष के लिए नियुक्ति की जा सकेगी। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित शव वाहन और 108 इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस सर्विसेज एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करने की। आज रांची में जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने 21 मामलों की समीक्षा की और समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। समीक्षा के दौरान रांची के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सरजामडीह मध्य विद्यालय और बालिका विद्यालय के जर्जर भवन की शिकायत दूर करने में लापरवाही बरतने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा अस्पताल में इलाज के दौरान होने वाली मौत के बाद तुरंत डेथ सर्टिफिकेट देने में देरी करने पर भी अधिकारियों को फटकार लगाई गई। लाश ले जाने नहीं देता है। आप एक क्लियर डायरेक्शन इशू कराइए कि डेथ होने के साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करें। ये सिस्टम बना के रखे रहेंगे कि मृत्यु होगा उसके 8-8 महीने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है हर डेथ और हर बर्थ रजिस्टर होगा, तो इमीडिएट रजिस्टर होना चाहिए ना। एक चिट्ठी लिखो इसी का उद्धरण करते हुए हेल्थ सेक्रेटरी को कि सारे हॉस्पिटल्स को यह निर्देश दिया जाए कि जैसे ही डेथ होता है या बर्थ में देते हैं, बर्थ रिकॉर्ड स्लिप तुरंत मिलता है। रांची के सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से दिल्ली में रेल भवन में मुलाकात की और इस मुलाकात में मंत्री सीपी सिंह समेत रांची लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बीजेपी के 5 विधायक भी मौजूद रहे। संजय सेठ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रांची में रेलवे के जोनल ऑफिस खोलने के साथ ही रेल सुविधाओं में बढ़ोतरी की भी मांग की। रांची लोकसभा के रेलवे सुविधा के संबंध में बातचीत की तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा डिमांड बहुत वर्षों से रहा है कि झारखंड 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देता है रेलवे को, लेकिन जोनल ऑफिस नहीं है। हमको फिर गार्डन रीच पे आश्रित रहना पड़ता है। तो सबसे बड़ी डिमांड कि जोनल ऑफिस रांची हो। दूसरा, राजधानी को 7 दिन करें और राजधानी के लिए एक और शॉर्ट रूट माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत बड़ी योजना बनाई थी। यूपीए शासन में 10 साल काम नहीं हुआ, लेकिन योजना पूरी हो गई। वाया लोहरदगा टोरी होते अगर राजधानी रांची दिल्ली वाली चलेगी तो कम से कम 3 घंटे समय कम लगेंगे। आकर के और अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का काम किया है, जिसके अंदर रांची में 2 स्थान चुटिया में ये आरओबी या अंडरग्राउंड ये बनाने के लिए, ताकि वहाँ के नागरिकों को परेशानी न हो। आज बहुत लोग परेशान हैं, गेट बहुत बंद होता है क्योंकि वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ आज के दिन चल रही हैं। पैसेंजर ट्रेन के अलावा मालवाहक भी चलते हैं, गुड्स ट्रेन भी चलती है, तो इसके कारण वहाँ पर आरओबी बनाना ज़रूरी है। एक तो है पावर हाउस छुटिया और दूसरा है केतारी बागान वाले रोड में। केतारी बागान वाला रोड तो दूसरा क्षेत्र से भी मिलाता है। जब जाम की स्थिति होती है तो लोग उधर से भी आते हैं,
तो वैसी स्थिति में दिए, उन्होंने बहुत उसको प्रायोरिटी पर लिया। जल संसाधन मंत्री रामचंद्र सहिस ने आज दूसरी बार रांची में जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतों को सुना और समस्याओं के समाधान को लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों पर विभाग के संबंधित अधिकारियों को पत्र की कॉपी भेजी जा रही है, जिस पर त्वरित कार्रवाई होगी। जितने लोग उपस्थित जो समस्याएं अपने आवेदन के माध्यम से रखे थे, उन तमाम समस्याओं को सुनते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी को लिखा गया है। भाजपा को शिकस्त देने के लिए एक बार फिर विपक्षी दलों ने गोलबंदी शुरू कर दी है। महागठबंधन के तमाम दल एकजुट होकर चुनाव में उतरने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर इनकी राह आसान नजर नहीं आ रही। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लोकसभा में करारी शिकस्त के बाद एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने वाले महागठबंधन के नेता अब एक बार फिर एकजुट होने की तैयारी में लग गए हैं, लेकिन इनकी ये गोलबंदी इस बार आसान नहीं दिख रही। भले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने हेमंत सोरेन से मुलाकात कर महागठबंधन की नींव रख दी हो, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा ये तय नहीं हो पाया। हालांकि जेएमएम नेताओं के चुनाव में बड़े भाई बनने के बयान ने महागठबंधन के दूसरे नेताओं को परेशानी में जरूर डाल दिया है। नहीं, ये भी तय हो गया था कि जब बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा रहेगा तो ये स्वाभाविक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमको लगता है कि अब ये दौर प्रारंभ हो गया है मिलने जुलने का, तो बैठकें भी होंगी और आगे की रणनीति भी तय हो जाएगी। 2014 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेएमएम को 18 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि वो 16 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। वहीं कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत मिली थी और वो 12 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। आइए एक नजर डालते हैं 2014 विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस कहां-कहां दूसरे नंबर पर थी। राजमहल, बोरियो, पाकुड़, दुमका, जरमुंडी, मधुपुर, गिरिडीह, टुंडी, घाटशिला, पोटका, जोगसलाई, ईचागढ़, खूंटी, रांची, सिसई और गुमला में नंबर 2 पर थी। तो वहीं कांग्रेस रामगढ़, बेरमो, धनबाद, झरिया, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, खिजरी, कांके, डाल्टनगंज और लोहरदगा में दूसरे नंबर पर थी। हालांकि बाद में हुए लोहरदगा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। अगर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए तो जेएमएम 45 से 50 सीटों की डिमांड कर सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हुए समझौते के तहत विधानसभा चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। लेकिन अब बदले हालात में कांग्रेस पुराने समझौते पर पुनर्विचार करने के मूड में नजर आ रहा है। ये तो जब हम अक्रॉस द टेबल बैठेंगे तो तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारा जो वर्तमान प्रदर्शन रहा, जिन सीटों पर 2014 में जो हमारी दावेदारी थी, जहां से हमारे विधायक सिटिंग है, इन तमाम बिंदुओं पर कहां हम दूसरे स्थान पर रहे, यहां तक कि हम तो नगर निकाय के चुनाव को भी 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेएमएम के बीच कोई गठबंधन नहीं था और कई सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे के आमने सामने थे। ऐसी सीटों पर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है और इन सब के बीच दूसरे घटक दल भी अपनी हिस्सेदारी को जोर शोर से उठा रहे हैं। गठबंधन बन भी गया तो सबके बीच सीट शेयरिंग पर समन्वय कैसे बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारों के लिए खट्टा मीठा एहसास कराने वाली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन जी रेड्डी ने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक नक्सली बड़ी संख्या में बच्चों को अपने दस्ते में शामिल कर रहे हैं, जो चिंता की बात है। हालांकि पिछले कुछ सालों में नक्सली वारदातों में कमी आई है, ये भी दावा किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। लाल आतंक के जाल में फंस रहे बच्चे, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ने किया सतर्क।
लेकिन रंग ला रहा नक्सल विरोधी अभियान। लगातार नक्सली वारदातों में आ रही कमी। सरकार के विकास योजनाओं और नक्सल विरोधी अभियान ने देश के कई हिस्सों में लाल आतंक के पांव उखाड़ दिए हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट सरकार और समाज दोनों को परेशान करने वाली है, क्योंकि नक्सली देश के नौनिहालों को अपना शिकार बना रहे हैं और बड़ी संख्या में बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देकर उन्हें अपने दस्ते में शामिल कर रहे हैं। नक्सली इन बच्चों का इस्तेमाल सामान ले जाने और खाना बनवाने में करते हैं और सुरक्षा बलों की गतिविधियों से जुड़ी खबर जुटाने के लिए भी इन्हें एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सूबे की शिक्षा मंत्री का दावा है कि बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। अभियान चल रहा है जिसमें कि विद्यालय चले चलाए अभियान चलता है, जिसमें कि हम जो होटल में काम करते हैं, जो ढिबरा चुनते रहते हैं, जो ईंट भट्ठों में काम करते हैं, जो रोड में ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो वैसे बच्चों को कैसे हम स्कूल तक ला सके और उनको उचित शिक्षा की व्यवस्था करा सके, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नक्सलवाद के रास्ते पर चलने से मासूमों को बचाने के लिए शिक्षा मंत्री जो भी दावे करें, लेकिन विपक्षी दल इसे सरकार की नीतियों की विफलता बता रहे हैं। सुदूरवर्ती गांव के स्कूलों को आप बंद कर दे रहे हैं, स्कूलों का विलय कर दे रहे हैं, तो ऐसे करके तो आप बच्चे को खुद ढकेल रहे हैं कि वो गलत रास्ते पर चले। स्कूलों को मर्जर के नाम पर जो बंद करने का प्रयास किया गया, उसके कारण जो ग्रामीण स्तर के जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रहेंगे, और जब वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर नक्सलियों का जो वही लाल आतंक के जाल में फंसते झारखंड के लाल की रिपोर्ट पर जेवीएम पूछ रहा है, इसमें नया क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री रिपोर्ट आज दे रहा है तो पहले से हाई कोर्ट संज्ञान लेते रहा है और यहाँ पर बच्चे गायब होते रहे। इन इलाकों में दहशत है, सरकार को देखना चाहिए। वही गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में सरकार और सुरक्षा बलों को सुकून देने वाली बात यह है कि झारखंड में साल 2016 में जहां 323 घटनाओं में 85 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 2017 में 251 हिंसक घटनाएं हुई, इनमें 56 लोग मारे गए और 2018 में 206 नक्सली वारदातों में 43 की जान गई, जबकि इस साल 15 जून तक महज 82 घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21 लोगों की मौत हुई और यह अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। जोश खरोश के साथ झारखंड पुलिस अर्धसैनिक बल नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में लगे। लेकिन हैरानी की बात है कि सिर पर कफन बांधकर जंगल की खाक छानते जिन जवानों की वजह से नक्सली घटनाओं में कमी आई है, विपक्ष इसे तरजीह देने को तैयार नहीं है। घटनाएं कम हो या ज्यादा हो, ये बहुत बड़े आंकड़ा की बात नहीं होती, लेकिन हम लोग देखें कि निरंतर समय समय पर नक्सली दस्तक होते रहा है। विपक्ष चाहे जो भी दलील दे, लेकिन कल तक जो नक्सलवाद झारखंड समेत कई राज्यों के नासूर दिख रहा था, सरकार के संकल्प और सुरक्षा बलों की जाबाजी के कारण आखिरी सांसें गिन रहा है और जो बचे हैं उनके मंसूबों पर लगातार पानी फिर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग खैरागढ़ मदरसे से 4 बच्चे जो हैं वो भाग गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, मदरसे से भागकर ये बच्चे दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां जीआरपी ने सभी को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया। चारों बच्चे झारखंड के गढ़वा के रहने वाले हैं और फिलहाल सभी बच्चों को दुर्ग बाल गृह में रखा गया है। जमशेदपुर में एक महिला ने करीब 20 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना लिया। चिटफंड और पार्लर खोलने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली गई और 20 से 25 की संख्या में ठगी के शिकार महिलाओं ने मानगो थाने में अनु सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अविलंब कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी अनु सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है।
आई है एक अनुश्री नाम की महिला को पर और उन दोनों ने कोर्ट में केस भी किया है। आज किसी बिंदु पर लोगों को जो उलझन हुआ है तो ये लोग थाना आए हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है वो भी थाना आए हैं। इन लोगों की बात को सुना गया, समय जो ये लोग आवेदन देंगे वो जांच करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी इन लोग का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अभी अलग से। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रांची से श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हो गया। रांची रेलवे स्टेशन से करीब 200 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू तवी ट्रेन से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रियों को रांची रेलवे स्टेशन पर फूल माला पहनाकर मंगल कामना के साथ विदाई दी गई। बहुत अच्छा लगता है दर्शन करना, और सब हम लोग ग्रुप लोग जाते हैं, बहुत अच्छा से एंजॉय होता है, खूब अच्छा से दर्शन पाते हैं। बहुत सा कष्ट भी होता है, लेकिन वहाँ कष्ट बाबा के पास जाने के बाद कष्ट सब दूर हो जाती है। मैं पहले बता दूं कि ये जत्था जो है विगत 26 साल से लगातार जा रहे हैं, 26वां साल है। जम्मू तवी से जा रहे हैं। ये आज यहाँ से जम्मू तवी जाएंगे, पहलगामा पहुँचेंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहाँ से फिर बाबा का यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्रिय चैनल न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने DTH या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। तो इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर। फिलहाल रुक रहे ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद देखिए प्राइम डिबेट।